मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 23वां बाब और उसकी 35वीं आयत से सुनेंगे। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिक्का देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अबरानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, तो आने वाला इतवार है वो आमद का पहला इतवार होगा। शाबाश, कौन सा इतवार होगा? आमद का पहला इतवार। यानी हम अपने आप को यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए, क्रिसमस के लिए तैयार करेंगे। ये चूंकि आखिरी इतवार है तो इस इतवार वाले दिन सारी दुनिया में यीशु बादशाह की ईद मनाई जाती है। शाबाश, कौन सी ईद मनाई जाती है? बादशाह की। यीशु कुल कायनात का बादशाह है। यीशु मसीह सारे जहानों का बादशाह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मुझे ये दिया गया है। इसलिए वो सारे जहानों पर, सारी दुनिया पर, सारे लोगों पर वो सल्तनत करता है, हुकूमत करता है, इसलिए वो हमारा बादशाह है। तो इसके मुतालिक 2-3 बातें हमने करनी है ताकि हम यीशु मसीह बादशाह को जान सके। शाबाश, क्या कर सके? यीशु मसीह बादशाह को जान सके। यीशु को जानना बड़ा जरूरी है। हम कभी कभी हम जानते हैं यीशु का नाम क्या है, यीशु के माँ बाप का क्या नाम है, यीशु ने बड़े मौजज़े कर दिए। हम सिर्फ कभी कभी इन्हीं बातों पर रह जाते हैं। हमें इससे थोड़ा सा आगे निकलना है। हमें थोड़ा सा आगे और बातें हमें चाहिए जिनसे हम यीशु मसीह को जान सके ताकि उसकी बादशाही में शरीक हो सके। इस पे आज हम गौर करते हैं। पहली बात कि यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है। शाबाश, क्या है यीशु मसीह? कुल कायनात का बादशाह। अब होता क्या है? पहली तलावत में भी उसका जिक्र हमें मिलता है कि खुदावंद खुदा ने दाऊद बादशाह को चुना। शाबाश, किसे चुना? तो लिखा वो पैदा होते बादशाह नहीं था। जैसे हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते बादशाह नहीं बनते। लिखा उनकी तैयारी करवाई जाती है, उनकी तालीम और तरबियत को मुकम्मल किया जाता है, उन्हें जंग लड़ना सिखाया जाता है, उन्हें हिकमत की बातें बताई जाती हैं, उन्हें उस्तादों के पास छोड़ा जाता है ताकि वो तालीम हासिल करें। और जब बाप देखता है कि आप बच्चे की तालीम पूरी है, आप बच्चा सीख गया है, तो फिर उसे वो बादशाह होने के लिए चुनते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं था। अब एक हवाला पढ़ने लगा पाक कलाम में से कि यीशु मसीह जो बादशाह है वो कैसा बादशाह है। ये देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील पहला बाब, उसकी पढ़ने लगा हूं 31वीं आयत। यहां पे क्या लिखा है? फरिश्ता जो है वो हजरत मरियम, मुकद्दसा मां मरियम के पास आता है। वो कहता क्या है? देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। शाबाश, क्या है? देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ तो लोग उसे बादशाह कहते हैं। इसीलिए कहा कि यीशु मसीह अलग किस्म का बादशाह है। अभी यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो अपनी माँ के बदन में बनना भी शुरू नहीं हुआ। अभी मुकद्दसा मां मरियम ने हाँ नहीं कही। फरिश्ता नहीं जानता कि मुकद्दसा मां मरियम हाँ कहेगी या ना करेगी, मर्जी उसकी है। वो हाँ भी कर दे तब भी ठीक है, ना भी कर दे तब भी ठीक है। लेकिन इससे पहले ही फरिश्ते जो है वो यीशु मसीह को बादशाह कह के पुकारते हैं कि वो बादशाह बनेगा, वो तख्त पर बैठेगा। वो नबियों की जुबानों में से पुकारा जाता है कि एक बादशाह पैदा होगा जो सुलह सलामती की बात करेगा। यीशु पैदा होने से पहले भी बादशाह, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब भी बादशाह। लिखा मजूसी उसे सजदा करने आते हैं,
جب یسوع نے تعلیم پھیلائی، معجزے کیے، یسوع نے طرح طرح کے کام کیے، لوگ تب بھی اسے بادشاہ کہتے تھے۔ دیکھا جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ دیکھا مرتے بھی بادشاہ، دیکھا جب مر گیا، دفنایا گیا، جب زندہ ہوا تو پھر بھی بادشاہ۔ اور مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ دوبارہ آئے گا، اس کی آمد ثانی ہوگی، وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے گا، بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ بخشے گا۔ لکھا ہے اس کی ران اور اس کے لباس پر ایک نام لکھا ہوگا، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ ہے یسوع مسیح، اس کی بادشاہی علیحدہ قسم کی ہے، وہ بادشاہ علیحدہ قسم کا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ ابھی کہ نہیں بھائی، یہ ابھی تو نہیں کہیں جانے، یسوع ہے کہ نہیں ہمارا بادشاہ؟ یسوع ہمارا بادشاہ ہے، ہم اسے بادشاہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا؟ نارملی اگر ہم عام بات کریں، جو ہم دیکھتے ہیں موبائل پہ، فلموں میں، ڈراموں میں، جو جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، وہ ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں ابھی بادشاہ آیا، اس کے سر پہ ایک سونے کا تاج ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہی دیکھتے ہیں نا۔ اس کا ایک بہت خوبصورت تخت ہوگا جس پہ وہ بیٹھے گا، بہت سارے نوکر چاکر ہوں گے کام کرنے کے لیے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کر آیا ہے، کچھ لے کے آ رہا ہے، وہ جنگ کرے گا، لوگوں کو تیار کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ، جو ہمارا نظریہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح علیحدہ قسم کا ہے، لکھا ہے وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے۔ شاباش، کیا کرتا ہے وہ؟ کانٹوں کا تاج نہیں، کہ وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے، اسی لیے اس کی بادشاہی علیحدہ قسم کی ہے۔ وہ سونے کا تاج نہیں پسند کرتا، لیکن وہ کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھتا ہے اور لوگ اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ پھر لکھا وہ اپنی جان ہمارے لیے قربان کر دیتا ہے، اسے وہ بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس بادشاہ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس بادشاہ کو جانا نہیں تو پھر اس کی بادشاہی کے حقدار نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہر بادشاہی میں ہوتا ہے، یہ بادشاہی میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بادشاہی میں ہوتے ہیں سارے۔ لیکن خداوند اپنی کتاب حیات میں نام ان کا لکھے گا جو اس کی بادشاہی کے حصے دار بنے گے، جو اسے قبول کر لیں گے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کی امت کے لوگ ہیں اور ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اب ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، یسوع مسیح کو ہم نے بادشاہ مانا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی، ابھی پھر کرنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع کے دور میں بھی لوگ نعرے لگاتے تھے، لیکن یسوع کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ صلیب کے نیچے نعرے لگانے والے سارے باتیں تھے، معجزے دیکھنے والے سارے تتر بتر ہو گئے تھے، روٹی کھانے والے سارے تتر بتر ہو گئے تھے، یسوع کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ اس لیے ہم نے وہ بننا ہے جو یسوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بننا ہے۔ معجزے دیکھ کے یسوع کی واہ واہ کرنے والے، یسوع کے نام کے نعرے لگانے والے، ان میں شمار نہیں کہ ہونا لوگ۔ اب یسوع مسیح کہتا کیا ہے، یہ ذرا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کہ بادشاہ جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں سے کچھ چیزیں چاہتا ہے، ڈیفینیٹلی لوگ بھی اس سے کچھ چیزیں چاہتے ہیں۔ یسوع ہمارا بادشاہ، ہم سارے چاہتے ہیں یسوع ہماری دعائیں سنیں، اور بادشاہ کا کام ہے دعائیں سننا، بادشاہ کا کام ہے اپنے لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا۔ اگر ہم یسوع کے سامنے رکھتے ہیں وہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بادشاہ کا ایک تقاضا ہے، وہ ابھی پاک کلام میں سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہم سارے اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، اگر ہم اس کے بچے ہیں پھر ہمیں کرنا کیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اس کی 20ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح فرماتے ہیں، یسوع بادشاہ کہتے ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ شاباش، کیا ہے؟ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں۔ کہتا ہے میں وہاں پہ موجود ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ۔ یسوع کہتا ہے میں ہر وقت وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں، موجود رہتا ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں۔ شاباش، کیا ہے؟ اور کھٹکھٹا رہا ہوں۔ لفظ بڑے خوبصورت ہے۔ یسوع کہتا ہے پہلی بات کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ کہتا ہے کنڈی کھڑکا رہے ہیں تو ڈی میں۔ یسوع کہتا ہے میں بھی زندگی کھڑکاتا رہوں گا، وہاں پہ موجود رہوں گا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ یسوع کہتا ہے کھڑکا بھی رہا ہوں، دستک میں دے رہا ہوں۔ پھر آگے کیا ہے؟ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے۔ شاباش، کیا ہے؟ اگر کوئی میری آواز سنے۔
खास फिक्र है। इस दौर में ना यीशु की पहली तो आवाज ही नहीं आती हमें, क्योंकि दुनिया का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नफरतें, कदूरतें, लड़ाई झगड़े, फसाद। तो टीवी ला के बह जाओ, कोई नवी तो नवी खबर आ जाती, बंदा अपनी खबर देख के परेशान हो जाता है। तो नई से नई बुराई, रिश्तों की कदर नहीं, इंसानों की कदर नहीं, जिंदगी की कदर नहीं। ये बात यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। इसमें कहता है कि अगर वो आवाज तुम्हारे कानों में पड़ जाए, इसीलिए कानों को हरकत देना बड़ा जरूरी है। और खास करके हमारे जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, खास करके उनसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की आवाज को रद्द ना करें। ज़बूर नबी इस बयान करता है, वो कहता है मुबारक है वो नौजवान जो जवानी के दिनों में खुदा को याद रहे। मुबारक है वो बच्चे, वो नौजवान बेटे बेटियां जो अपनी जवानी के दिनों में खुदा उनका नाम लेते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, दुआ के लिए आते हैं, घर में दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं। कहता वो लोग मुबारक हैं वो बच्चे। तो इसीलिए ये आवाज सुनना बड़ा जरूरी है। लिखा है दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने और मेरे लिए दरवाजा खोले। शाबाश, क्या है? और मेरे लिए दरवाजा खोले। खोलना जिन्होंने सानू आवाज आती कुंडे, मैं भी नहीं इसे गुआ खोल देंगे। दरवाजा जब खड़का तभी खोलते हैं हम लोग। यीशु भी यही कहता है। यीशु कहता है कि अगर तुम्हें आवाज मेरे खटखटाने की आ जाती है, मेरी दस्तक की आवाज तुम तक पहुंच जाती है, तुम्हारे कानों में ये आवाज आ जाती है, तो यीशु कहता है कि अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, यीशु कहता है अपने आप से नहीं अंदर आऊंगा। वो जानता है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारी जरूरतों को पहचानता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसे है सारा, हमें क्या चाहिए, किस चीज की दरकार है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी वो कहता है मांगे, उससे बात करें, उससे पूछें, दुआ करें उसके सामने। यीशु कहता है मेरे लिए दरवाजा खोले। तो पहली बरकत जरा यीशु मसीह, ये जरा गौर से, बड़ी खास बरकत है ये यीशु हमारे खानदानों को देना चाहता है। ये अगर हमने बरकत नहीं ना ली यीशु मसीह ने, जैसी कख दे भी नहीं, लाखों रुपया भी हमारे पास है फिर भी कख दे नहीं, करोड़ा भी होए फिर भी कख दे नहीं, अगर ये बरकत हमारे पास नहीं है जिसका जिक्र अभी यीशु मसीह करने लगे। देखा, मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा। शाबाश, क्या है? मैं उसके पास अंदर आऊंगा। अगर तुम्हारे खानदानों में यीशु नहीं है ना, कख दे भी नहीं, दुआ नहीं करते थे, कख दे भी नहीं, बाइबल मुकद्दस घर में नहीं पढ़ते, कख दे भी नहीं ऐसी। हाँ, कहते रहे जितना मर्जी ज्यादा। मैंने पहले कहा यीशु के पीछे नारे लगाने वाले बड़े थे, यीशु के साथ रोटी खाने वाले बड़े थे। यहां पे एक बात और बता दें, यीशु के साथ खाना खाने में यहूदा इस्करियोती भी शामिल था। कहीं वो नाम बन जाए ना, कहीं ऐसी यीशु के शागिर्द था, वो भी यीशु का शागिर्द था, उसने भी यीशु के मौत से देखे थे, हमने भी देखे हैं। शरीयत को वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते हैं। कहीं उस तरफ ना चले जाए कहीं हम, यीशु के साथ सिर्फ खाना खा के तितर बितर बाद में, वो नहीं। यीशु को वो चाहिए नहीं। यीशु कहता है अगर कोई आवाज सुनकर दरवाजा खोल लेता है तो पहली बरकत ये कि मैं उसके पास अंदर आऊंगा। अब आगे सुने, उसके पास अंदर आऊंगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊंगा। शाबाश, क्या है? उसके साथ शाम का खाना। सुबह में भी हम खाना खाते हैं ना, खाते कि नहीं? सुबह दोपहर में भी खाते हैं। मेरे वर्गे को 5-6 बार भी खा लेंगे, छुट्टी ला देंगे, ज्यादा भुख लगती है बेचारे। अब खाना हम खाते हैं सुबह शाम दोपहर, न्याणे जिन्हों मर्जी रोटी मांग रहे हैं, कोई